देखिए दोस्तों, हमारे देश का सिस्टम और कानून कैसा है। एक तरफ उन्नाव रेप पीड़िता का दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को रद्द कर दिया गया, उसको जमानत दे दी गई और दूसरी तरफ उसी रेप पीड़िता के साथ ऐसी बदसलूकी की गई। जब कोर्ट के फैसले के बाद रेप पीड़िता कपकपाती ठंड में दिल्ली गेट पर इंसाफ की गुहार लेकर धरने पर बैठी ताकि उसके दर्द को एहसास उन फैसला सुनाने वालों तक पहुंच सके। लेकिन हुआ क्या, देखिए दोस्तों, उसके साथ भाजपा सरकार की पुलिस ने कैसा सलूक किया। घसीटते हुए पीड़िता को दिल्ली पुलिस ने वहां से हटाया। ऐसा बर्ताव किया गया जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, सिर्फ अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही थी। लेकिन उसकी गुहार को सुनना तो दूर, आप खुद देखिए भाजपा सरकार में कैसा बर्ताव किया गया। अरे कहाँ है? दिल्ली पुलिस की रूटीन है कैरी द फाइल द दिल्ली पुलिस रिपोर्टिंग टू द सीआरपीएफ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? देखा आपने दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि पीड़िता ने अपने लिए इंसाफ की मांग करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि दोषी भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर नहीं बल्कि रोती हुई और इंसाफ की गुहार लगाती हुई पीड़िता है। हमारे देश के सिस्टम और कानून से अब हर किसी का भरोसा उठता जा रहा है दोस्तों। निचली अदालत से भाजपा के पूर्व विधायक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला पलट दिया गया। कुछ शर्तों के आधार पर जमानत मिल गई। दोस्तों, 2017 में उन्नाव में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों पर 17 साल की लड़की को अगवा करके रेप करने का आरोप लगा था। 17 साल की नाबालिग ने खुद आरोप लगाया था कि 4 जून 2017 को वो कुलदीप सेंगर के घर पर नौकरी मांगने गई थी। वहां उसके साथ रेप हुआ। जब विरोध किया तब उसे गायब करवा दिया गया। 10 दिन बाद 3 जुलाई को उसके परिवार को सौंपा गया। उसी दिन उसने कुलदीप सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह पर रेप केस करने का आरोप लगाया। मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन शिकायत नहीं ली गई। उन्नाव में पीड़िता और उसकी मां हर पुलिस अधिकारी के पास गई लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। दोनों चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट गई। कोर्ट ने पीड़ित की मां की अर्जी पर सुनवाई की। उधर सुनवाई चल रही थी, दूसरी तरफ कुलदीप के भाई ने पीड़िता के पिता को पीट दिया और मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। दोस्तों, पीड़िता के पिता ने मीडिया के सामने कहा था कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। दोस्तों, पिता की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता सीएम योगी के आवास पर पहुंच गई और आत्मदाह का प्रयास किया। इसके ठीक अगले दिन खबर आई कि पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। शरीर पर चोट के निशान थे। पीड़िता का कहना है कि कुलदीप के कहने पर ही उसके भाई और पुलिस वालों ने इतना पीटा था कि मेरे पापा की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में 14 चोटों की बात सामने आई थी। दोस्तों, इसके 3 दिन बाद इस केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने कुलदीप को रेप का आरोपी बनाया और अगले ही दिन गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया। 13 जुलाई 2018 को सीबीआई की चार्जशीट में पीड़िता के पिता को फंसाने में कुलदीप, उसके भाई और कुछ पुलिस वालों का नाम सामने आया। सबकी गिरफ्तारी हुई। सीबीआई के जांच के आधार पर ही दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मरने तक जेल में रखने का फैसला सुनाया। उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी और तब उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया। हालांकि उनकी पत्नी को भाजपा ने 2021 में जिला पंचायत का टिकट दिया था, लेकिन पार्टी के अंदर ही विरोध होने की वजह से बाद में टिकट काट दिया गया। विरोध की वजह कुलदीप सिंह सेंगर थे, लेकिन अब उसको दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। पीड़िता के दर्द को इग्नोर करके दोस्तों सजा को ही सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 शर्तों के साथ कुलदीप सेंगर को बेल दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न आने और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया है और उन्हें हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। दोस्तों, जब कोर्ट फैसला सुना रहा था तब पीड़िता दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर खड़ी थी। फैसला सुनते ही वहीं पर वो रोने लगी, क्योंकि निचली अदालत से उसे इंसाफ तो मिल गया था, लेकिन हाई कोर्ट में उसे इंसाफ नहीं मिला। हाई कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है। हाई कोर्ट ने माना कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत गंभीर अपराध बनता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वो कानून की नजर में
पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसी आधार पर उनकी सजा को अपील लंबित रहने तक सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को इस आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई थी कि वो एक पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। अदालत ने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जनप्रतिनिधि को जनता का विश्वास प्राप्त होता है और उस विश्वास का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन अब हाई कोर्ट से राहत मिल गई और पीड़िता एक बार फिर न्याय मांगने के लिए दर दर भटकने लगी है। तो जब हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद पीड़िता, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना शाम को ही इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई। आधी रात को पुलिस इंडिया गेट पहुंची। पुलिस ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। इस पर नोकझोंक और बहस हुई। फिर पुलिस ने तीनों को जबरन इंडिया गेट से हटा दिया। कैसे हटाया गया हमने आपको वीडियो दिखाया, जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। एक पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा दिल्ली में, जहां से पूरा देश चलता है, जहां न्याय का मंदिर है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहीं पर भाजपा सरकार की पुलिस इस तरह से पीड़िता को उठाकर ले जाएगी, इसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। दोस्तों, इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरा देश आक्रोशित हो उठा है। कोर्ट से लेकर भाजपा सरकार के सिस्टम पर, उनकी पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहा है। दोस्तों, भाजपा वाले भले ही उन्नाव रेप के मामले में पीड़िता के पक्ष में कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष पीड़िता की आवाज बनकर सामने आ रहा है। पूरा विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि उन्नाव गैंग रेप पीड़िता के साथ देश की राजधानी दिल्ली में ये क्या हो रहा है? उसका दोषी आजाद घूमेगा और उसके साथ बर्बरता होगी, ये कैसा न्याय है? उधर पीड़िता इतनी डरी हुई है कि वो कह रही कि अब उसको, उसके परिवार वालों को और गवाहों को मार दिया जाएगा। उसकी जान को खतरा बढ़ गया है। पीड़िता कह रही है कि इस फैसले को सुनकर मन कर रहा है कि सुसाइड कर लूं। कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं। क्या इस रोती हुई देश की बेटी की आवाज हमारी सरकार और फैसला सुनाने वालों को नहीं सुनाई दे रही है? क्या अब इस तरह का इंसाफ मिलेगा? हालांकि दोस्तों, कुलदीप सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आएगा। पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर 28 दिसंबर को कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। अगर इस मामले में जमानत मिल गई तो सेंगर बाहर आ जाएगा। अब सबकी निगाहें 28 दिसंबर पर टिकी है। देखने वाली बात होगी कि जैसे रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिल गई है, क्या वैसे उस मामले में मिलेगी या फिर जमानत याचिका खारिज कर दी जाएगी? लेकिन अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो अदालत से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या राय है? दिल्ली पुलिस ने जिस तरह के व्यवहार पीड़िता के साथ किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप दिख रहे 4 PM। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।